नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे उसका ये आज 9वां पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट बन चुका है। ये बेसिक यानी फंडामेंटल मैथ का जो है सीरीज है। इसमें आप शुरुआत से एकदम जड़ से जो है मैथ की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो है सीटेट या फिर किसी भी अदर टेट के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये आज लगभग जो है 9वां पार्ट फंडामेंटल मैथ का जो है, ये फंडामेंटल मैथ में जो है ये नंबर सिस्टम का है। किस चीज़ का है? ये नंबर सिस्टम का है। ठीक है, यानी संख्या पद्धति का है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियो का, यानी विभाज्यता का नियम, सन्निकट मान, स्थानीय मान, जातीय मान, रोमन संख्या, संख्या के प्रकार, पूर्ववर्ती संख्या, प्रवर्ती संख्या, संख्याओं का जो है किसी भी संख्या का बड़ी संख्या, छोटी संख्या, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से हम नाम लिखते हैं, इन सारी चीज़ों पर बातें कर चुके हैं। और इससे पहले वीडियो में जो है मौलिक गणितीय संक्रिया का भी एक पार्ट बन चुका है, पार्ट 7 है। जो मौलिक गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें हम जोड़ और घटाव पर हम बात कर चुके हैं। आज हम गुणा और भाग के ऊपर बात करेंगे। फिर दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का जो है घटाव भाग पर हम बात करेंगे। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट बीटेट और अदर टेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें जो है जोड़ घटाव गुणा भाग तक, जोड़ घटाव तक हम पढ़ लिए थे। आज हम गुणा से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ आज गुणा से हम पढ़ेंगे। ठीक है। गुणा की अवधारणा से आशय है किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, इसे हम यहाँ इससे गुणा से जो है इसको निरूपित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल में कहने का मतलब है 12 गुने 5 यहाँ पे दिया गया है, तो आप 12 को जो है 5 बार जोड़िए तब भी वही आएगा। ठीक है, 12 को 5 बार जोड़ दीजिए तब भी वही आएगा, और 12 को 5 से गुना करिए तब भी वही आएगा। यानी 12 का टेबल आप 5 बार पढ़िए या फिर 5 का टेबल आप 12 बार पढ़िए, आपको समान आंसर आएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। आप इसको भी जोड़िएगा तब भी वही आएगा, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गया। ठीक है, फिर कितना आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका जो है आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, 12 पंचे कितना हो गया? 60। ये समझ गए गुणा की अवधारणा आप समझ गए, यानी कि कितने क्या बताया गया है। यानी कि किसी गुणा की अवधारणा से क्या मतलब है कि किसी समान रूप से जो है, मतलब किसी संख्या के समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 12 को 5 बार जो है गुणा किया, जोड़ा गया है या फिर 5 बार गुणा किया गया है। ठीक है, गुणा करते समय हमें मुख्य रूप से पहाड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहाड़ा जो है हमें याद रहनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 2 अंक का गुना है। यहाँ पर देख लीजिए 53 और 28 का गुना है। 2 अंक का गुना आपको पता है। 2 अंक का गुना किस तरह से बनाते हैं, यानी कि ऊपर वाले दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, 8 से करेंगे गुना, इस लाइन में लिखेंगे, फिर इस दोनों संख्या को 2 से गुना करेंगे और फिर इस लाइन में 1 अंक छोड़ के लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम गुना बनाते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला 53 को जो है 8 से गुना किया गया है, तो 8 तिरिक 24 का 4 हासिल 2 और 8 पंचे 40 और 2 42। ठीक है, फिर 53 को 2 से गुना किया गया है, 3 दूना 6, यानी 1 अंक छोड़ कर दिया गया है, और 5 दूना 10। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है, 1484 हो गया। 4 6 2 8 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 75 और 89 को गुना किया गया है। ठीक है, अब जो है स्टेट में सवाल पूछा गया है, इस तरह से आपका सवाल पूछता है निम्नलिखित में से 104 गुने 50 के बराबर क्या है। ये स्टेट में पूछा गया सवाल है। तो 104 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। ठीक है, और गुने 50 को आप क्या लिख सकते हैं, गुने 50। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 गुने, इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए 100 गुने, यहाँ पर आप इसको 50 से गुना कर दीजिए। तो 100 को 50 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 पर 2 जीरो आ जाएगा, प्लस 50 चौका कितना हो जाता है, 200। इसको जोड़ दीजिए
तो 50 5000 और 200 कितना 5200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 5200। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पहला में 100 गुने 5 प्लस 4 गुने 5, यानी कि 100 पंचे 500। तो ये होगा नहीं क्योंकि यह 5000 पर है। 100 गुने 5 ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 100 गुने 50 यानी कि 5000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 40 गुने 5 यहाँ पे कितना 5 2000 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 100 गुने 50 5000 और 50 गुने 4 200। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 100 गुने 50 और जो है 4 गुने 50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर x गुने x बराबर 24। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 8 गुने 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 गुने 4 भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा है। 12 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ये नहीं होगा। अधिक संज्ञान रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। ये भी नहीं होगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। ये सही है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर जो है एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, बंद अंत वाला प्रश्न ये नहीं है। बंद अंत वाला प्रश्न कब रहता है, जब 4 गुने 6 रहता, यानी कि 4 गुने 6 क्या होगा 24। तो ये क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हल में क्या है, शिक्षक अभियंत के अनुसार यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 24 गुणनफल किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होता है, यानी 8 गुने 3 6 गुने 4 12 गुने 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। समझ गए। मुक्त अंत और बंद अंत वाला प्रश्न से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिसका आंसर एक से ज़्यादा होता है। जैसे में अगर आपको यहाँ पर दे दे कि यानी कि 25 25 नहीं, आप यहाँ पे लीजिए 40 जो है किन किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 40 प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, समझ गए। और बंद अंत वाले प्रश्न में क्या होगा, जैसे अगर 4 गुने 5 दे देगा, ये क्या है 4 गुने 5 क्या है, ये बंद अंत वाला प्रश्न है। इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा 20 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। अब जो है गुणा में जो है देख लीजिए, गुण्य किसको कहेंगे, गुणक किसको कहेंगे और गुणनफल किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 42 गुने 28 है। 42 क्या है, गुण है। 28 क्या है, गुणक है। और 1176 क्या है, ये गुणनफल है। यानी यदि दो या दो से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए तो परिणाम आता है, उसे हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जिन संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं, एवं जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। ठीक है, यानी 42 को क्या किससे गुणा किया जा रहा है, 28 से। 42 क्या है, गुण्य है। 28 को किस में गुणा किया जा रहा है, 42 में। और किससे गुणा किया जा रहा है 42 को 28 से, तो ये क्या है, गुणक है। ठीक है, तो गुण्य गुणक और गुणनफल होता है। ठीक है, गुण्य और गुणक के मेल से क्या बनता है, गुणनफल बनता है। ठीक है, यहाँ पर किसी संख्या का गुणक 25 तथा गुणक का 15 गुना है। इस संख्या को के गुणनफल का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देख लिए बता गया है, क्या बताया है, गुण्य जो है 25 है तथा गुण्य जो है गुणक का 15 गुना है, यानी कि 25 गुने 15 गुने 25, इसको गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 9375। ठीक है, समझे। किसी संख्या का गुणक जो है, गुण्य बराबर क्या होता है, गुण्य गुने गुणक बराबर क्या होता है, गुणनफल होता है कि नहीं। गुण्य यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए, गुण्य गुने गुणक बराबर गुणनफल। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी संख्या का गुणक, यानी ये जो बोल रहा है गुणक, तो क्या है, गुणक 25, ये क्या है 25 है, तथा गुणक जो है ये गुण्य जो है ये गुण्य, यहाँ पर देख रहे हैं गुण्य गुणक का 15 गुना है, यानी कि 25 है गुणक और इसका 15 गुना है। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तीनों को तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणक।
गुणन, ठीक है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या होता है देख लीजिए। गुणन में याद रखेगा माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने प्लस माइनस होगा, प्लस गुने माइनस जो है माइनस होगा, और प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस होगा। ये चारों चीज़ आप याद रखिएगा। इस पे आपको गुणा से जो है जो ऋणात्मक क्वेश्चन आएगा उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए दिया गया है जैसे 10 गुने 12 है, माइनस 10 गुने माइनस 12, ठीक है। तो 12 में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस को दिखाया नहीं जाता है तो 120 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया किसी संख्यात्मक व्यंजन में आए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे 5 का 3/2 ये क्या है, तो यहाँ पर का मतलब 5 का 3/2 मतलब 5 गुने 3/2 यानी कि 15/2, ठीक है। इस तरह से का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। किसी भी संख्यात्मक व्यंजन में आए का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है भाग पर आ गए हैं। किसी संख्या से भाग करने से तात्पर्य है कि ऊपर वाली, यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी संख्या से भाग करने से मतलब है ऊपर वाली संख्या अथवा पहली संख्या को नीचे वाली संख्या अथवा दूसरी संख्या के बराबर भागों में समान रूप से बांटा जाए। यानी कि किसी संख्या में भाग करने से तात्पर्य क्या है कि ऊपर वाली संख्या अथवा पहली संख्या को, यहाँ पर जैसे 4/2 है, ठीक है, या फिर 4/2 है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वाले संख्या या फिर अथवा पहली संख्या को नीचे वाली संख्या यानी नीचे वाली संख्या अथवा दूसरी संख्या के बराबर भागों में समान रूप से बांटा जाए, ठीक है। यानी कि 4 को जो है 2 बराबर भागों में बांटा जाए। क्या, 4 को 2 बराबर भागों में बांटा जाए, यानी कि 4 को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना है तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है, ठीक है। इसे हम इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया गया है भाग की प्रक्रिया में जिस समूह को विभाजित किया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। यहाँ पर समझिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 2 से हम इसमें 4 में हम या फिर ऐसा समझिए कि 5 में हम भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या दिया गया है कि भाग की प्रक्रिया में जिस समूह को विभाजित किया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, 5 में हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य, यानी कि डिविडेंड है, ठीक है। समझिए, जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक कहते हैं। ये क्या है, भाजक। क्या है, भाजक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए अब है, और जो बच गया उसे हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम शेषफल कहते हैं, यानी कोशिएंट कहते हैं, ठीक है। कोशिएंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, समझिए कि उदाहरण जिस प्रकार 50/10 का अर्थ है 50 को 10 बराबर भागों में समान रूप से बांटना है। अब प्रत्येक भाग का मान 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे में देख लीजिए 3276/9 है बराबर x, यानी कि x का मान क्या आएगा, तो x बराबर इतना बट्टा इतना, यानी कि 364, ठीक है। भाग दे दिया गया है, ठीक है। भागफल इस प्रकार प्राप्त करते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ है, यदि भाज्य भाजक का गुणज नहीं है तो अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे शेषफल कहते हैं। जैसे 152 को 15 से भाग देते हैं तो 2 क्या बचता है, शेष बचता है, ठीक है। ये हम आपको ऊपर बता दिए थे कि शेषफल क्या होता है, ठीक है। भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए, इसमें बोल रहा है कि भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 से भाग दे दिया गया है, ये भागफल हो गया, और जो नीचे बचेगा यानी 1 जो है ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। चलिए भाग का प्रश्न अब नहीं छूटेगा एक भी आप सबसे।
ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए भाग दिया गया है, यहाँ पर ये भागफल और यहाँ पर ये क्या है, शेष है। यहाँ पर 9 से भाग दिया गया है तो यहाँ पर ये भागफल है और नीचे क्या है, शेषफल है। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये सवाल है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए ये सवाल पहले समझिए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्णतः 75 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 75 से 1000 में भाग देंगे। क्या है 1000, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, हमें 25 जो है शेष बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 25 शेष बचेगा। तो इस शेष को हम क्या करेंगे, 75 में से जब घटा देंगे तो 50 आएगा, और उस 50 को जो हम क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे तो हमें जो है ये संख्या जो है पूरा 75 से कट जाएगा। यानी कि 1075 जो है ये जो है पूरा जो है किससे कट जाएगा, यानी 1050 जो है 1050 जो है ये 75 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दे देते हैं, जिससे बोलता है 75 से, और जिसमें बोला है उसमें भाग दे देंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं, यानी कि भाजक से क्या करते हैं, भाजक में से घटा लेते हैं, और जो घटक आता है उसको हम इस भाज्य में जोड़ देते हैं। ठीक है, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब वो पूरा कट जाता है। तो 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 जोड़ने पर क्या हो रहा है कि वो संख्या पूरा 75 से कट जा रहा है। ठीक है, इस पर और भी डिस्कशन होगा जब सवाल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ उदाहरण हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध, फल का संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल के और शेषफल के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और दशमलव भिन्न के बारे में, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। धन्यवाद।